हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भारत की मिट्टी से हैं। ये एयरफोर्स, नेवी, रेलवे और मतलब अदर एग्जामिनेशन में, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई इससे ज़रूर क्वेश्चन फंसता है। तो लीजिए मैं अपने क्वेश्चनों की ओर चलता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, लिखा है भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें आपका दिया गया है 4, 5, 6 और 8। तो कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार की मतलब मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मेन क्वेश्चन आपका यही है। तो भारत में आपकी मिट्टियाँ कितनी प्रकार की पाई जाती हैं ये पूछ रहा है। तो भारत में आपकी मिट्टियाँ पाई जाती हैं 8 प्रकार की। कितनी? 8 प्रकार की, है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। काली, लाल, जलोढ़, चुनेदार। तो जो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा है वो आपका है जलोढ़। क्या है आपका? जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछ रहा है, तो क्या है आपका? जलोढ़ मिट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, है ना। तो इसका 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अर्थात जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपकी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं संरचना की विविधता, एवं संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु संरचना उच्चावच की विविधता। तो जो कह रहा है यहाँ पर कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम बता दें कि जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता है। क्या है? जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता है। इस कारण से यहाँ मिट्टी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं अनेक क्षेत्रों में। ठीक। अगला क्वेश्चन, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। लाल, काली, रूक्ष या शुष्क, जलोढ़। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। तो इसका सही जवाब है 6 का आपका आंसर बी, जो बांगर है। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। ठीक। अगला 7 नंबर, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो पुरानी को आप जान लिया, अब नई को देखेंगे नई में क्या जाना जाता है। आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं बांगर, खादर, रेगुड़, कल्लर। तो 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, जो नई है जलोढ़ मिट्टी उसको खादर के नाम से हम जानते हैं, है ना। नई जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम। 8 नंबर है आपका, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो इसका 8 का सही जवाब है आपका आंसर बी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं 10 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। कल्लर, रेगुड़, रेह, दोमट। तो 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, दोमट। क्या हो जाएगा आंसर? दोमट। ठीक। अगला 10 नंबर आंसर है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। चिकनी, लाल, काली, लेटेराइट। तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, क्या? काली मिट्टी। अगला है 11 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, क्या? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला है आपका, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या सभी में। तो जो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका इन सभी राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर
का है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल, जलोढ़, काली की लेटेराइट। तो इसका 13 का सही जवाब होगा आंसर। आंसर आपका 13 का हो जाएगा सी, जो है ब्लैक अर्थात काली मिट्टी लावा के प्रभाव से होता है। ठीक, निम्न में से किस मिट्टी में रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? जो रेगुर मिट्टी है तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी से किससे जाना जाता है? हम जानते हैं काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो 15 का सही जवाब होगा आंसर ए, जो काली मिट्टी होती है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्या होती है? जैव पदार्थों से भरपूर होती है काली मिट्टी। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टाने के टूटने के कारण निर्मित हुई हैं? लेटेराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो इसका सही आंसर है 16 का आपका आंसर बी, रेगुर मृदा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। यहाँ दिया गया है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो यहाँ पर दिया है लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 17 का आपका, मतलब किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। जो ब्लैक मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वो उसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 18 नंबर। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, जो हम धान होते हैं शायद यही जुलाई में लगते हैं ना, जून जुलाई। ठीक, तो ये 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो धान की खेती के लिए, क्या धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है। ठीक है ना। हाँ, 19 नंबर। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो ये 19 का सही जवाब होगा। जो लेटेराइट मिट्टी है वो हमारे मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक, मुख्यतः है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका। तो 20 का आपका दिया गया है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एमपी। तो 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए, अर्थात गुजरात। जो गुजरात है तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्रभूमि है। कहाँ? गुजरात में। ठीक, गुजरात है ये आर्द्रभूमि। ठीक, अगला क्वेश्चन। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? लाल, पहाड़ी, काली, मखरला। तो इसका 21 का आपका सही जवाब होगा आंसर डी, जो मखरला मिट्टी होती है ना, मखरला मिट्टी होती है। तो वो निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगुड़। तो जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है वो आपकी कौन सी मिट्टी होती है? अम्लीय मृदा होती है। अर्थात अच्छा, आप समझो अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है। जो पीएच मान होते हैं, आप देखा होगा, जो जिसका 7 से कम होता है, अर्थात 7 से जिसका कम होता है वो अम्लीय में चला जाता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो आपका क्षारीय में चला जाता है। जो 7 होता है वो आपका उदासीन हो जाता है। ठीक, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक, अगला चलते हैं 23 नंबर में। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम का बहुमूल्य की संचित ह्यूमस की, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की, फास्फेटों का बहुल्य। तो ये जो 23 है ना, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो 23 का आपका सही जवाब भी मिल गया है, आंसर सी है इसका। जो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक, इसको याद रखना या आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला 24 नंबर चलते हैं। समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? देखो मैं बताया था ना, जो पीएच मान के कारण अम्लीय, क्षारीय मृदा का पता चल जाता है ना, अम्ल कौन है, क्षार कौन है, उदासीन कौन है। ठीक, तो जो 24 का कह रहा है समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? 3, 4, 6 से 7 की 9 से 10। तो 24 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, जो 6 से 7 होना चाहिए हमारे, तब इसका पीएच मान 7 होना चाहिए। तो उगाने के लिए उर्वरक भूमि का समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन 25 शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट, काली, लेटेराइट, लाल।
तो 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा। मतलब कह दिया गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है ना। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता को लिए पूछ रहा है, तो ये कार्बन किसकी होती है। 25 का आपका हो जाएगा आंसर बी, हम मतलब ब्लैक अर्थात काली, है ना, ब्लैक होता है, काली होता है ना। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, किस में होती है आपका काली में, किस में काली में अर्थात ब्लैक में, काली। अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर अगले दिन मैं इसको बता दूंगा। आप जो भी हो, मतलब कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। 4 विकल्प भी दे दिया है कि कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राज्यसभा के सभापति, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति की लोकसभा अध्यक्ष। तो मतलब इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये उत्तर बताना है, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय कौन करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं। इतने में बता रहा है कि है या नहीं, क्या धन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक तो करना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बस ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं।